स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.5 इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक पेयर दी है, इससे लीनियर इक्वेशन की ही पेयर है, इसे सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से करना है। जो दोनों मेथड हमने सीखी है बहुत ईजी है, पता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हें होमवर्क में करना है, राइट। इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, राइट। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहले तो पेयर बनानी है, राइट, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ इट दे एग्जिस्ट। वो अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कंडीशंस भी चेक करनी है, राइट। बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें 3 में से जो मेथड इजी लगती है वो कर सकते हो, राइट। भी इसका क्वेश्चन है कि देखो, अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टू टेकन फूड इन द मेस। तो हॉस्टल के चार्जेस जो होता है वो फिक्स है, पहले तो फिक्स चार्ज है मंथ का। फिर उसके बाद वो कितने दिन फूड वहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर डे फूड का चार्ज अलग है, वो ऐड हो जाता है फिक्स चार्ज में। व्हेन अ स्टूडेंट्स टेक अ फूड ऑफ 20 days, शी हैज टू पे ₹1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस। जब उसने 20 days फूड लिया तो टोटल चार्जेस उसने कितना दिया, ₹1000। कितना दिया, ₹1000। मतलब उसमें फिक्स चार्ज भी आ गया और पर डे फूड का जो चार्ज है वो दोनों का प्लस होके कितना हुआ, ₹1000। Whereas स्टूडेंट बी, दूसरा स्टूडेंट था बी, who takes food for 26 days, इसने 26 days फूड लिया, pays ₹1180, इसने इतने रुपीस दिए। ये रुपीस में भी फिक्स चार्ज तो आ ही गया, प्लस 26 days का पर डे जो चार्ज होता है वो एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो फिक्स चार्जेस फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यही दोनों हम सपोज करेंगे। क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो सॉल्व करते हैं उसे। फर्स्ट सपोज करेंगे कि सपोज द फिक्स्ड चार्ज मंथली है, वो कैसा होता है, मंथली, बी ₹X। फिक्स्ड चार्ज क्या सपोज किया हमने, ₹X। क्या सपोज किया, सपोज द फिक्स्ड चार्ज मंथली बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। क्या लिया, ₹Y। पर डे कितने रुपीस लिया, ₹Y। ये दोनों हमने आगे भी ऐसे एक सम किया था, वही मेथड से करना है, राइट। तो अब यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स का चार्ज दिया है, एक का 20 days का और एक का 26 days का। तो फ्रॉम द गिवन डाटा में जो दिया है हमें वो क्लियर करते। तो डाटा में क्या दिया था, तो स्टूडेंट ए था, जो स्टूडेंट ए उसने 20 days तक फूड लिया है और टोटल ₹1000 दिए। तो टोटल ₹1000 दिए, तो उसमें फिक्स्ड चार्ज ₹X था, प्लस 20 days, तो एक दिन का ₹Y होता है। तो 20 days का कितना होगा, 20Y। तो 20Y इज इक्वल टू, उसने कितने रुपीस दिए, ₹1000। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन थी कि स्टूडेंट्स बी है, स्टूडेंट बी ने भी 26 days तक फूड लिया है, तो उसका भी फिक्स्ड चार्ज तो ₹X होगा ही होगा, प्लस 26 days इंटू Y, तो 26Y इज इक्वल टू 1180। ये दो इक्वेशन फॉर्म कर दिए। सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना था, फिर उसको सोल्व करना था, राइट। तो अब इसे सोल्व करने के लिए किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें तो एलिमिनेशन मेथड इजी रहेगी, x डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा ना एलिमिनेट। पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो नहीं अभी सीखे वही करते हैं, ठीक है। तो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इसका फर्स्ट वाले का। तो x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते। फिर उसके बाद x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम यहाँ पे मेथड का नाम नहीं दिया है, तो जो भी मेथड अप्लाई करेंगे वो हमें लिखना है। तो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते थे, a1 b1 एंड c1। तो a1 मतलब ये इक्वेशन हो गया, तो 1 b1 20 एंड c1 माइनस 1000, राइट। फिर a2 b2 एंड c2, a2 1 b2 26 और c2 माइनस 1180, राइट। अब ये जो टर्म लिखनी है कि x, यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, x है तो x के कोएफिशिएंट छोड़ देना है। फिर क्या लेना है, b1 b2, ये नहीं लिखोगे और डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा, पर तुम्हें समझने के लिए मैं ये लिखता हूँ, राइट। b1 b2 और कांस्टेंट c1 c2। फिर y, इसके बिलो c1 c2 एज इट इज। फिर a1 a2 और 1, इसके बिलो a1 a2 b1 b2, राइट। तो अब यही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो x b1 b2 20 एंड 26, फिर c1 c2 माइनस 1000 माइनस 1180, y तो माइनस 1000 माइनस 1180 और 1 1, a1 a2 क्या हो जाएगा 1 1, फिर 1, यहाँ पे भी 1 1 और b1 b2 20 26। अब उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो x अपॉन ये x है, इसको सॉल्व करते हैं। तो टॉप टू बॉटम 20 मल्टीप्लाई माइनस 1180 माइनस 26 मल्टीप्लाई माइनस 1000, ये x हो गया, राइट। माइनस बॉटम टू टॉप कर दिया, इज इक्वल टू y अपॉन, तो y तो यही टॉप टू बॉटम माइनस 1000 इंटू 1 माइनस बॉटम टू टॉप माइनस 1180 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा 26 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 20, तो x अपॉन, अब ये देखो 20 मल्टीप्लाई माइनस 1180, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसमें से ये दोनों का मल्टीप्लाई वो माइनस करना है, मतलब प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 माइनस 23600 आएगा, और ये माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो ये जीरो ही लगा देने कि 26300, राइट। ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, ये करना है। फिर उसके बाद y अपॉन, ये तो माइनस 1000 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज अपॉन 26 माइनस 20 इज इक्वल टू देयरफॉर x अपॉन
सब्ट्रैक्शन करो तो मिलेगा 2400 राइट, इज इक्वल टू y अपॉन क्या मिलेगा, ये सब्ट्रैक्शन करो तो 180 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये तो 6, देयरफॉर अब ये दोनों को कंपेयर करना है और ये दोनों को, तो x अपॉन 2400 x ये और ये कंपेयर कर दिया एंड y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2400 ये ऊपर जाएगा ये 6 डिवाइड में एंड y इज इक्वल टू 180/6, तो ये डिवाइड करो तो 6 4 जा तो 400 होगा और 6 3 जा 30 होगा, तो देयरफॉर हमें x और y मिल गए राइट। तो मंथली फिक्स्ड चार्ज पहले लिखते हैं, फिक्स्ड चार्ज इज ₹400, मंथली फिक्स्ड चार्ज कितना होगा 400 एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹30, एक दिन का फूड 30 रुपीज़ का होता है, जितने दिन लो उतने 30 से मल्टीप्लाई करना है राइट, और फिक्स चार्ज ये जितने भी दिन लो खाना पर 400 तो मिनिमम चार्ज होगा राइट। तो ये सम अच्छा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ध्यान से करना है, खास करके जहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है साइन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला में पहले से माइनस है और वो फिर माइनस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 4 नंबर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4, और वो 1/4 बन जाएगा कब, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर में 8 ऐड करो तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो जब भी फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो क्या सपोज करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सपोज करते कि सपोज द न्यूमरेटर be x and denominator be y, right? तो therefore required फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू x अपॉन y, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन बन गया। और फर्स्ट कंडीशन में दिए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो न्यूमरेटर ये x है तो x -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, y एज इट इज डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, तो इट बिकम्स 1/3, वो क्या बनता है 1/3। तो ये फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन फॉर्म करना है हमें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × x - 1 इज इक्वल टू y × 1y, देयरफॉर 3x - 3 इज इक्वल टू y, राइट। तो देयरफॉर 3x - y इज इक्वल टू ये 3 इस साइड ले लेते, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया, राइट। और उसकी कंडीशन सेकंड देखते हैं, तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया था, तो सेकंड कंडीशन में 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, न्यूमरेटर एज इट इज रखना है, तो यहाँ +8 कर दिया, इट बिकम्स 1/4, तो क्या बन जाता है
1/4। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू ये y प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 तो y प्लस 8 ही रहेगा, राइट। देयरफॉर इक्वेशन इज 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो दो इक्वेशंस दिए, इसे किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अब क्या करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो माइनस वाई वाई के कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। तो अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या पड़ेगा, तो देखो ये दो इक्वेशन है, y का कोएफिशिएंट सेम है तो y को ही सब एलिमिनेट कर देते। y को एलिमिनेट करना है तो दोनों की साइन चेंज करनी है, जब साइन चेंज करनी हो तो सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज नहीं करनी हो, पहले से साइन अपोजिट हो तो एडिशन करना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये 2 वाला इक्वेशन पहले लिखते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब सब्ट्रैक्शन करो तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3x x, ये y तो कैंसल और x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट। अब यही इक्वेशन की यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में करते हैं। तो इक्वेशन 1 था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 माइनस 12, दोनों साइड नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12, राइट। तो ये डिनोमिनेटर भी मिल गया और न्यूमरेटर भी मिल गया हमें, राइट, ये न्यूमरेटर था। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 5/12, ये हो गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, राइट। तो ये दो सम आज कंप्लीट कर दिया, तो ये दोनों सम तुम्हें 2 टाइम कंप्लीट कर देना है और क्वेश्चन 3 जो होमवर्क में दिया है वो पूरा कंप्लीट कर देना है, ओके।